वेलकम इन संदीप सर इजी मैथ्स। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 7वां क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ABC ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो यहीं से हम आंसर की शुरुआत करते हैं। ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल। इक्विलैटरल का मतलब क्या होता है? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है। तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC एंड दे गिव्स AB इज ए 6। तो ये तीनों साइड हो गई 6 सेंटीमीटर। नाउ PC इज इक्वल टू 1/3 BC। नाउ PC is equal to 1/3 BC और BC कितना है हमारे पास? 6। तो यहाँ पे PC आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब अगर ट्राइंगल ABC इक्विलैटरल है तो इसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। तो ये AB 60 डिग्री का होगा, पर मैं वहां पे नहीं लिख रहा हूं। एवरी एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल is 60 degree. Therefore measure angle A, B and C is of 60 degree. तो अगर ये 60 डिग्री है और हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द पॉइंट A, we draw a perpendicular here AQ। अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हमें मेजर एंगल Q मिल जाएगा 9090, बिकॉज सेगमेंट AQ is perpendicular on segment BC। तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल AQC बन रहा है, इस AQC में Q इज ए 90, C इज ए 60, तो ये बचा हुआ बड़ा वाला A ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये ट्राइंगल AQC is 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल हो जाएगा। और अगर ये 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल है तो हम उसमें थियरम का इस्तेमाल करके साइड्स ढूंढ सकते हैं। तो अपोजिट टू 60 इज ए AQ, अपोजिट टू 30 इज ए QC। तो बाय थियरम 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल का जो थियरम है उसका अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वी गेट QC इज ए हाफ ऑफ हाइपोटेनस AC, दैट इज द हाफ ऑफ 6, क्योंकि AC आपका 6 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 सेंटीमीटर फॉर द QC और उस हिसाब से AQ बन जाएगा अपोजिट टू 60, that is the √3 upon 2 hypotenuse AC। so √3 upon 2 into 6 is a 3√3 सेंटीमीटर। 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। इस तरह से आपको AQ मिल जाएगा। अब आपके पास जो QC है उसमें से ये आगे वाला PC निकाल देंगे तो बच जाएगा QP। तो वही लिखने जा रहे हैं हम। तो अब हम लिखेंगे
नाउ QP is equal to QC minus PC because Q dash P dash C। तो QC आपने अभी ऊपर फाइंड आउट किया 3 और PC आपके पास था 2, तो सब्ट्रैक्शन आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। अब थोड़ा दोबारा डायग्राम की तरफ हम चलते हैं। तो इस डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो ट्रायंगल AQP, ये बीच वाला छोटा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें QP आ गया है 1, जो आपने अभी ढूंढा, और AQ था आपके पास 3√3 जो आपने पहले ही ढूंढ के रखा है। तो ये हाइपोटेनस AP बच गए। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। तो हम अब ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, ट्रायंगल AQP। इन ट्रायंगल AQP मेजर एंगल Q is a 90 degree, therefore by Pythagoras theorem AP square is equal to AQ square plus QP square। तो AQ की वैल्यू आपके पास थी 3√3 और QP की वैल्यू थी 1। तो ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 और √3 के जगह पे मिल जाएगा होल 3, 1 का स्क्वायर 1, 9 3 ज़ा 27 प्लस 1, तो AP स्क्वायर के जगह पे आ जाएगा 28। ये हो गया आपका AP स्क्वायर। अब AP ढूंढने के लिए आपको 28 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा। AP इज ए रूट ऑफ 28। तो 28 के हम फैक्टर ढूंढ लेंगे। तो अगर 28 के फैक्टर आप ढूंढेंगे तो फैक्टर कुछ इस तरह से आ जाएंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। तो 2 2 7 दीज आर द फैक्टर ऑफ द AQ। तो आपको यहाँ पे लिखना है 2 × 2 × 7। तो ये पेयर कंप्लीट हो गया और आपके पास AP आ गया 2√7 सेंटीमीटर, जो आपको यहाँ पे ढूंढना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन फिगर प्रूव दैट PM is equal to PN is equal to √3 × A। तो ये दोनों को आपको इक्वल दिखाना है। तो यहाँ पे अगर आप गिवन और प्रूव इस तरह से लिखना चाहेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा गिवन इज ए। तो ये जो PQ है, QR है, PR, ये तीनों भी आपको इक्वल दिए गए हैं। PQ, QR, PR, A। साथ में MQ और NR इज ऑल्सो A। तो ये पांचों सेगमेंट आपके इक्वल लेंथ के हैं A, और इनको यूज करके आपको यहाँ पे प्रूव करना है PM इज इक्वल टू PN इज इक्वल टू √3 × A। काफ़ी आसान सवाल है, तो इसका प्रूफ हम लिखेंगे। तो फॉर द प्रूफ हम ये जो PMR ट्राइंगल है इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इन ट्राइंगल PMR MQ इज इक्वल टू QR, ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं आपको। अगर ये दोनों इक्वल है तो PQ हो जाएगी मीडियन, देयरफॉर सेगमेंट PQ इज ए मीडियन। अब अगर ये मीडियन है तो आप अपोलोनियस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं।
बाय अपोलोनियस थियरम। बाय अपोलोनियस थियरम हम पीएम स्क्वायर प्लस पीआर स्क्वायर, पीएम स्क्वायर प्लस पीआर स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द मीडियन स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ द हाफ, आप क्यू आर ले सकते हैं, आप एम क्यू ले सकते हैं, आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पी एम की वैल्यू हमारे पास नहीं है, बट पी आर इज़ ए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ ए स्क्वायर टू पी क्यू हमारे पास है ए, तो ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर टू क्यू आर इज़ ऑल्सो ए, तो ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर। अब सारे ए स्क्वायर को हम जोड़ देंगे, तो अगर हम सारे ए स्क्वायर को जोड़ते हैं तो हमें यहाँ मिलेगा पी एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 2 and 2 हो जाएंगे 4a स्क्वायर। अब हमारे पास पी एम स्क्वायर के लिए है 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इस तरफ चला गया, तो आपको पी एम स्क्वायर के लिए मिल जाएगा यहाँ पे 3a स्क्वायर। तो अगर आप पी एम के लिए स्क्वायर रूट ढूंढेंगे 3a स्क्वायर का, तो आपका पी एम बन जाएगा। तो पी एम के लिए आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा पी एम इज ए, 3 का रूट आप नहीं निकाल पाएंगे तो √3 और ए स्क्वायर का हो जाएगा ए, जिसे आपको प्रूव करना है। इसी तरह से आप पी एन क्यू इस ट्राइंगल का अगर इस्तेमाल करेंगी तो पी आर बन जाएगी मीडियन, और इसी तरह से आपको पी एन मिल जाएगा। तो हम वो ढूंढेंगे नहीं, हम लिख देंगे सीधा सिमिलरली वी गेट, सिमिलरली वी गेट्स, क्या मिल जाएगा हमें, पी एन इज इक्वल टू √3 इंटू ए। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं पी एम इज इक्वल टू पी एन इज इक्वल टू √3 इंटू ए, या इस तरह से आपका 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे आपके पास जो क्वाड्रिलेटरल है दैट इज द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं जो होगा पैरेललोग्राम, तो इसे हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया ए बी सी डी। तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो ये आपका पैरेललोग्राम दिया हुआ है। अब इसके जो डायगोनल है ए सी एंड बी डी आर इंटरसेक्टिंग इन पॉइंट ओ, तो वो लिख देते हैं हम सेगमेंट ए सी एंड बी डी आर intersect in point O। अब यहाँ पे हमें जो प्रूव करना है वो लिख लेते हैं व्हाट टू प्रूव। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगोनल, यानी AC और BD इन दोनों के स्क्वायर की टोटल सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड। तो फर्स्ट साइड AB, सेकेंड साइड BC, थर्ड साइड CD और लास्ट साइड AD। तो AB स्क्वायर
प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो ये हो गई साइड स्क्वायर जो हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो चलो शुरू करते हैं प्रूफ। फॉर द प्रूफ हमें जो दिया हुआ क्वाड्रिलेटरल ABCD है इज ए पैरेललोग्राम। तो वहीं से हम शुरू करते हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो ये अगर पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। opposite sides are congruent, therefore we get AB is equal to CD opposite side जो इक्वल हो जाएंगी, और AD is equal to BC, AD is equal to BC। तो यहाँ पे हम रीज़न लिख देते हैं opposite साइड्स दे आर कॉन्ग्रुएंट। जिस तरह से अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी उसी तरह से डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर एंड डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये BO और DO इक्वल हो जाएंगे और ये AO और CO इक्वल हो जाएंगे। तो BO इज इक्वल टू DO, AO इज इक्वल टू CO। और इसके लिए रीज़न लिख देते हैं हम डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर। तो अब हम अगर ट्रायंगल ABD का इस्तेमाल करते हैं, ABD, तो उसमें O इज ए मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट BD। तो इन ट्रायंगल ABD नाउ, तो O इज ए मिड पॉइंट ऑफ साइड BD। पॉइंट O is midpoint of side BD, क्योंकि यहाँ पे BO और DO इक्वल है तो ये AO बन जाएगी मीडियन। देयरफॉर सेगमेंट AO इज मीडियन। तो ये अगर मीडियन है तो हम यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। बाय अपोलोनियस थ्योरम। तो अपोलोनियस थ्योरम का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AO स्क्वायर एंड ट्वाइस ऑफ DO स्क्वायर मिल जाएगी। तो वही हम यहाँ पे लिख देते हैं AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू 2AO स्क्वायर मीडियन के स्क्वायर की ट्वाइस प्लस 2DO स्क्वायर। तो ये जो BO और DO है ये हाफ थे BD के, और AO और CO जो है वो हाफ थे AC की। तो वही चेंजेस हम यहाँ पे अभी करेंगे। AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर वी केप्ट एट इट इज। तो 2AO की जगह पे अब लिख देता हूँ मैं हाफ AC स्क्वायर प्लस 2DO की जगह पे हम लिख देंगे अब हाफ ऑफ द BD स्क्वायर।
तो आगे अगर हम इसे बढ़ाएंगे तो आगे हमें मिल जाएगा अब AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 AC स्क्वायर प्लस 2 एट इट इज़ 1 का स्क्वायर 1 2 इज ए स्क्वायर 4 और BD स्क्वायर। अब अगर आप डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, इस तरह से यहाँ पे डिवीज़न होगी 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, इस तरह से डिवीज़न आपको यहाँ मिलेगी। तो AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर वी गेट नाउ AC स्क्वायर अपॉन 2 प्लस BD स्क्वायर अपॉन 2, नीचे 2 रह गया सिर्फ। अब अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 2AB स्क्वायर, ये डबल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2AD स्क्वायर और यहाँ से 2 हट जाएंगे और AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर रह जाएगा। रीज़न लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब हम सिर्फ राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड में और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड में लिख देते हैं। तो अगर वैसे लिखते हैं तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर। तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस है AB का, इसका मतलब ये 2 AB हो गए, ट्वाइस है AD का, इसका मतलब ये 2 AD स्क्वायर हो गए। अब यहाँ पे हम चेंज करेंगे कुछ इस तरह से, तो AB स्क्वायर इज एट इट इज़, जिसे हम चेंज नहीं करेंगे। AB के जगह लिख देता हूँ CD और AD के जगह लिख देता हूँ BC और आखिर वाला BD जैसे है वैसे ही रहेगा। तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर दैट इज़ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू फर्स्ट साइड AB स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड BC स्क्वायर प्लस थर्ड साइड CD स्क्वायर एंड द फोर्थ साइड AD स्क्वायर इज प्रूव्ड हियर। तो ये हो गया आपका प्रूव। अगर आंसर का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 10। प्रणाली एंड प्रसाद started walking to the east and to the north from same point. Let we consider they start walking from point A. तो आंसर की शुरुआत हम यहीं से करेंगे। प्रणाली एंड प्रसाद, प्रणाली एंड प्रसाद started walking from point A and reaches at point B and C. Reaches at point B and C after 2 hours. 2 घंटे के बाद वो B और C पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। डिस्टेंस बिटवीन देम वॉज 15√2। डिस्टेंस बिटवीन देम इज ए BC is equal to 15√2 kilometer. This is the given information. Now this says what? From same point at a same distance, दोनों का same speed, दोनों का स्पीड सेम है, तो ये AB और AC इक्वल रहेगा क्योंकि A से शुरुआत करके वो सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो वो सेम डिस्टेंस ही 2 घंटे में ट्रैवल करेंगे।
here speed of both is equal. Speed of both is equal, so their traveling distance is also equal. उनका ट्रैवलिंग डिस्टेंस भी इक्वल होगा. Therefore AB is equal to AC. अब यहाँ पे आपके पास BC है 15√2 और अगर आप AB कंसिडर करेंगे x तो AC भी हो जाएगा x. ओके, तो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके AB AC फाइंड आउट कर सकते हैं. इन ट्रायंगल ABC मेजर एंगल A is a 90 degree. Therefore by Pythagoras theorem we get BC square is equal to AB square plus BC square. सॉरी, यहाँ पे AC आ जाएगा. AC is a side. तो BC is a value 15√2 स्क्वायर. AB के जगह रख देते हैं x और AC की भी जगह रख देते हैं x. यहाँ पे 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225. √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और ये हो जाएंगे 2x स्क्वायर. अब चाहे तो प्रोडक्ट कंप्लीट करके फिर राइट हैंड वाला 2 लेफ्ट हैंड में लेके आओ, या फिर अभी भी लेके आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं. तो यहाँ पे आ जाएगा 225 इंटू 2/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ये 2 कट जाएंगे तो x के लिए आपको लेना पड़ेगा 224 का स्क्वायर रूट, दैट इज़ द 1515. इसका मतलब डिस्टेंस जो AB और AC था वो है आपके पास 15 किलोमीटर. बट दे आस्क टू फाइंड स्पीड. नाउ अगर आप स्पीड ढूंढने जाएंगे तो फॉर्मूला टू फाइंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. तो यहाँ पे डिस्टेंस आपके पास है 15 और टाइम आपके पास है 2. अगर डिवाइड करेंगे तो 7.5 किलोमीटर पर आवर. तो प्रणाली और प्रसाद इन दोनों का स्पीड रहेगा. देयरफॉर प्रणाली एंड प्रसाद वॉकिंग विथ स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर. ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर. तो इस वीडियो में हम यहाँ पे रुक जाते हैं. बचे हुए क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेंगे. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट लिखना मत भूलना.